चलिए देखिए, अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है कौन कौन टाइप के बनता है उसको ध्यान से बढ़िया से समझना है, ठीक। प्रतिबिंब बनना, फोटो बनना, इमेज बनना, ठीक। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक। देखिए सबसे पहले प्रतिबिंब अवतल दर्पण में है ना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब तो बनता ही है, लेकिन इसमें वस्तु रखा जाता है। वस्तु के दूसरा नाम है बिंब, ठीक। वस्तु कहाँ कहाँ रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। अब जैसे मान लीजिए कि यही बोर्ड है, तो नज़दीक में आते हैं तो फोटो क्या बनता है, देखिए जैसे दूर जाते हैं तो फोटो बड़ा बनते जाता है, बनता है कि नहीं। देखिए ये ऐसे बन रहा है, देखिए तो बन रहा है कि नहीं। देखिए तो यहाँ पर जो है इसमें जो है ये तो छाया बन रहा है, लेकिन वहाँ पर किसका काम होगा, प्रतिबिंब का बात होगा। प्रतिबिंब के मतलब जैसे आप अपने चेहरा को देखकर घर से प्रतिदिन आते हैं दर्पण में, तो बताइए दर्पण में आपका फोटो बनता है कि नहीं। वही फोटो के आप देख के आते हैं, तो वही फोटो की बात हो रहा है, कैसा कैसा फोटो उसमें बनता है, ठीक। देखिए अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो देखिए वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को रखेंगे फोकस। देखिए वस्तु के फोकस और ध्रुव के बीच, देखिए फोकस यहाँ पर देखिए ध्यान से, हाँ देखिए ये आपका क्या ध्रुव है, ये ध्रुव है और फोकस यहाँ है। देखिए बीच में वस्तु रखा गया है, वस्तु का नाम क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ कर दीजिए ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बताइए कि ये ए बी जो है वस्तु है, ए बी क्या है आपका, वस्तु है। ये भी क्या है, वस्तु है, समझ गए। ये भी क्या है, वस्तु है। तो ए बी वस्तु है, तो बताइए एकदम ये कहाँ पर रखा जा रहा है, बढ़िया से समझिएगा। आपको वस्तु के रख रहे हैं आप लोग कहाँ पर, तो फोकस और ध्रुव के बीच। जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो देखिए वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, पीछे बन रहा है कि नहीं। वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है, ठीक है। कौन, तो ए डैश और बी डैश। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वस्तु एफ और दर्पण के दर्पण के ध्रुव पी है ना, दर्पण के ध्रुव है पी, मतलब वस्तु एफ और दर्पण के ध्रुव पी के बीच हो तो वस्तु, समझ रहे हो ना, कोई वस्तु रखा गया है, ठीक है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है ना, काल्पनिक, काल्पनिक वास्तविक नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, काल्पनिक। काल्पनिक सीधा, जो काल्पनिक होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। वास्तविक होता है तो कैसा बनता है, वो उल्टा बनता है। ऐसे जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ज्यादातर वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है, समझ गए ना। तो देखिए लेकिन ई कंडीशन में जब हम वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है, वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे कैसा बनता है, काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है। देखिए बड़ा दिखाई दे रहा है। तो आपका क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जब हम वस्तु को है ना, वस्तु को अवतल दर्पण में ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है ना, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब सबसे पहले सीधा होता है ना, और क्या होता है, काल्पनिक होता है और वस्तु से बड़ा होता है। आकार पूछेगा कि आकार कैसा होता है, तो वस्तु से बड़ा बनता है, समझ गए ना। प्रकृति चाहे जो भी है, अगर आपको पूछ दे कि इसका स्थिति क्या होता है, स्थिति मतलब कहाँ बनता है, तो क्या बोलोगे, दर्पण के पीछे। अगर बोलेगा कि इसका प्रकृति क्या होता है, प्रकृति क्या होता है, तो ये काल्पनिक है ना, कैसा, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, यही बोलोगे ना, काल्पनिक सीधा। प्रकृति के बात करेगा तो उसका क्या बोलना है, वो कैसा बनता है, मतलब वास्तविक बनता है कि काल्पनिक बनता है। इस तरह से आपको उसका आंसर देना है। और स्थिति पूछेगा तो कहाँ पर बन रहा है, तो बताइए कहाँ पर बन रहा है। हाँ ये वस्तु के थी दर्पण के, बोले ये बात समझ में आया। चलिए इस टाइप से नीचे वाला क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है, इसमें क्वेश्चन तैयार हो रहा है। चलिए अब हम आते हैं अवतल दर्पण में, जब वस्तु दर्पण के फोकस पर रखी जाती है। बताइए फोकस पर रखल है, देखो फोकस पर है ना, मुख्य फोकस पर वस्तु को रख दिया गया है। तो मुख्य फोकस पर वस्तु को रखा गया है। देखिए यहाँ से ऐसे समांतर जाएगा, तो देखिए समांतर जाएगा तो देखिए यहाँ से टकरा के एफ से होकर गुजरेगा,
समांतर जाता है, सबको ये पता है। लेकिन यदि कोई किरण जानते हो केंद्र से भेजाओगे, याद रखना यदि कोई भी अवतल दर्पण में वह प्रकाश जो है, किरण जो है की सी से जाएगा तो फिर सी रास्ता से क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। तो ई कंडीशन में इसका जो है, देखिए ये कन्हू आपका वस्तु दिखाई दे रहा है कि कहाँ पर बन रहा है, देखिए तो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, एक कर मतलब कि समांतर जा रहा है, क्या है समांतर, कहीं टकराया देखो तो देखिए वस्तु यानी बीम एफ पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। अनंत पर बनेगा, एकदम अनंत, अभी पते नहीं है कहाँ बनेगा से, समझ में आ रहा है। अनंत पर मतलब आपको पता नहीं है, अनंत जिसका अंत न हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है कि वस्तु जब बताइए अवतल दर्पण में वस्तु को एफ पर रखा जाए, ठीक है, तो बताइए कि उसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, जल्दी बताइए। स्थिति क्या होगा मतलब वो कहां बनेगा, अनंत पर। कहां बनेगा, अनंत पर, ठीक है। यदि हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, मतलब वो कैसा सीधा होगा, उल्टा होगा, है ना, ये सब बताना है। वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, ये बताना है। तो बताइए वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, क्या होगा, उल्टा। बताइए नीचे बन रहा है ना, देखिए नीचे जा रहा है ना, तो जो नीचे कंडीशन में आ जाए उल्टा हो जाएगा, और ऊपर रहेगा ई मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगा तो क्या कहेगा वो, सीधा। और मुख्य अक्ष के नीचे आ जाए तो बताइए क्या होगा, वो उल्टा होगा, समझ गए ना। और जो उल्टा होगा तो काल्पनिक होगा कि वास्तविक होगा, से बताइए, वास्तविक होगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए वस्तु एफ पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। आगे है जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर, है ना, वक्रता केंद्र पर और फोकस, है ना, फोकस ना, फोकस के बीच में रखा जाए तो, है ना, वस्तु को कि कहाँ रखेंगे हम, हाँ फोकस पर ना रखी जाती है, ठीक, रखी जाती है, सुधार लीजिए बाद में, रुक जाइए। तो बताइए अभी हम वस्तु को कहां रखेंगे, तो अभी हम वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र यानी सी और एफ के बीच में। यदि हम वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे, ठीक है ना, सी और एफ के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब, है ना, कहां बनेगा, ठीक है, आकार में कैसा होगा, ये बताइए। ये बड़ा बनेगा कि बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, अनंत पर होगा वो बहुत बड़ा बनेगा ना, बहुत बड़ा बनेगा। तो यहां पर देखते हैं कि देखिए सबसे पहले ई सी है और ई एफ है, दोनों के बीच में वस्तु क्या रखा हुआ है, ए बी क्या रखा हुआ है, वस्तु रखा गया है। अब ई पहले बताइए, ध्यान से समझिएगा, अवतल दर्पण में क्या क्या होता है, एक ध्रुव होता है, ठीक है, एक मुख्य फोकस होता है, एक वक्रता केंद्र होता है। तो ध्यान से समझिएगा वक्रता केंद्र के बाद वाला जो आएगा उस सब के सब अनंत कहलाता है। क्या कहलाता है, ये सब अनंत इन्हें होगा, ठीक है ना। सी के जहां पड़ी टप गए उस सब क्या है, अनंत है, ठीक। तो देखिए वस्तु सी और एफ के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है, देखिए ये सी है, एने बताइए अनंत आता है ना, तो एने कहीं बन गया तो मतलब कि अभी एने आउ है ना, तो ये अनंत है, तो अनंत और सी के बीच में, हाँ बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना। तो अब बताइए कि ये अगर हम इसका प्रकृति की बात करें, ठीक है ना, क्या प्रकृति के पहले स्थिति की बात करें तो बताओ स्थिति में क्या हो जाएगा, वास्तविक और क्या होगा, जल्दी बताइए, स्थिति न है, हाँ वही कहां पर, मतलब हाँ वही स्थिति कहां पर बनेगा, ठीक है ना। तो बताइए कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, ये ना होगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थिति पूछेगा तो वो कहां बन रहा है, सुनिए पहले, यानी कि दर्पण के पीछे बन रहा है कि दर्पण के आगे बन रहा है कि अनंत पर बन रहा है कि केंद्र पर बन रहा है कि फोकस पर बन रहा है, ऐसे करके
बताना है आपको, ठीक है। लेकिन अगर प्रकृति पूछेगा तो वो कौन टाइप के है, काल्पनिक है, सीधा है, वास्तविक है, उल्टा है, यही आपको बताना है। काल्पनिक सीधा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा, वास्तविक उल्टा, यही पूछना है आपको, अति यही इसका जो है प्रकृति में आपको इसका जवाब देना है। समझ गए? तो बताइए इसका जो है अस्थिति क्या होगा? तो अस्थिति बताइए कहाँ बनेगा, यही ना अस्थिति। तो बताइए कहाँ बनेगा? वक्रता के केंद्र और अनंत के बीच में। बताइए कैसा बनेगा, यानी इसका प्रकृति क्या होगा? वास्तविक। वास्तविक जो होगा तो उल्टा। देखिए उल्टा हो गया, नीचे में बन रहा है कि नहीं? देखिए नीचे बन रहा है ना। चलिए ये फोटो आपको चित्र जो है क्या कर लेना, आपको याद कर लेना। हो सकता है परीक्षा में पूछ देगा कि ये पॉइंट खाली लिखेगा, कहाँ गया? ये वाला पॉइंट लिखेगा, जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, एक फोटो बनाइए। तो बताइए, आप इतना जानिएगा तभी तो बनाइएगा ना। तो आपको एकदम साफा इसको दिमाग में एकदम फिट कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक। तो चलिए देखिए यहाँ पर भी ये देखिए एकदम सीधा रेखा है, इसको याद कीजिएगा, एकदम सीधा रेखा ही है, ठीक। और यहाँ से टकरा के एफ से आया तो दोनों यहाँ पर टकरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया? यहाँ प्रतिबिंब। यहाँ पर देखिए जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो बताइए उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखिए यहाँ लिखा है जब वस्तु सी ए कहाँ गया? सी ए यही है ना, वस्तु सी ए है ना यहाँ पर। ये वस्तु का नाम क्या है? सी ए, ठीक। अच्छा, प्रतिबिंब के नाम क्या है? सी बी, यही ना है, उल्टा। तो देखिए जब वस्तु सी ए दर्पण के केंद्र सी पर रखा जाता है, सी पर रखा गया है ना, तो देखिए वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर बनता है। यानी वस्तु जितना बताइए ऊपर बन रहा है ऊपर ही नीचे उतना ही नीचे बन रहा है कि नहीं? देखो यहाँ से इहो एफ से आ रहा है, इहो एफ से है, तो बताइए ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? चलिए अब बताइएगा, जब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, ठीक है, तो बताइए कि उसका स्थिति क्या होगा? स्थिति बताइए, मतलब कहाँ बनेगा? स्थिति बताइए। वक्रता केंद्र पर ही, ठीक है, कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही। इसका प्रकृति क्या हो जाएगा? तो वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। बोलिए यही ना होगा? हाँ चलिए नेक्स्ट है, यहां तक समझ में आ गया कि कोई की दिक्कत? बोलिए कुछ दिक्कत है? हाँ अच्छा, स्थिति के मतलब होता है कि वो कहाँ बनेगा। अच्छा देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक दर्पण ले लेते हैं, ठीक, दर्पण ले लेते हैं, वहाँ पर दर्पण रखिए, ठीक। तो दर्पण में देखिएगा क्या होता है, उसके सामने जब आओगे, दर्पण के सामने आओगे, वो बताइए सबसे पहले हम अपना जो फोटो देखते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में देखिएगा आपको लग रहा होगा सर पीछे कैसे जाता है आगे कैसे जाता है, ये आपको लग रहा होगा ना। दर्पण के सामने हम खड़ा हो गए तो दर्पण के देखिएगा आप अंदर में दूर दिखाई दीजिएगा, दर्पण के अंदर में आप दूर दिखाई, जैसे आप दूर में जाइएगा उतना ओकरों में दूर जाएगा, अंदर जाएगा। तो क्या आप दर्पण के पीछे होकर देखिएगा? बोलो नहीं ना। ये हम लोग अनुभव करते हैं ना कि कितना दूर जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये सब के पता लगाया गया है कि कितना दूर अंदर में उठ जाता है। समझ गए ना। तो यहां पर अगर हम समतल दर्पण के बात करते हैं, कौन दर्पण के? बड़ा जो है दर्पण आपका सामने रखा हुआ है, उसके सामने आप फोटो देख रहे हैं, बाजार में देखिएगा बड़ा बड़ा शीशा होता है, चाहे अथी में सैलून में देखिएगा, सैलून में होता है ना बड़ा बड़ा, तो देखिएगा उसमें देखिएगा अपना दर्पण को देखिए, ठीक है, तो आप जानते हैं कितना दूर पर हैं। अच्छा ये पहले बताइए कि जब हम समतल दर्पण की बात करते हैं, अभी तो उत्तल की बात कर रहे हैं, अति अवतल की बात कर रहे हैं, सब दर्पण के फेरा फेरी हम बताएंगे, अभी अवतल दर्पण के उतना बढ़िया से नहीं बताएंगे, लेकिन सिंपल में समझने के लिए बता रहे हैं। वो दर्पण हो गया समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में मेरा जो यहाँ हम खड़ा हैं, दर्पण से जितना दूर हम यहाँ खड़ा हैं उतना ही दूर दर्पण के अंदर में मेरा फोटो बन रहा है। समझ में आया? अब जहां पर दर्पण के स्थिति के मतलब हो जाता है, स्थिति के मतलब कि आपका फोटो कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है कि दर्पण के सामने बन रहा है ना, ये आपको पता लगाना। अब दर्पण के सामने कैसे बनता है, ठीक
ठीक है ना, उसका भी हम डिटेल से बढ़िया से बताएंगे कि कैसे दर्पण के सामने बनता है से, ठीक है ना। फिलहाल में आपको क्या जानना है कि स्थिति उसको बोलते हैं कि कहाँ पर बन रहा है, ठीक, और प्रकृति उसको बोलते हैं कि वो कौन टाइप के बनेगा। चाहे प्रकृति में दो टाइप के बन ही सकता है, चाहे काल्पनिक सीधा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा, वास्तविक उल्टा, ये आपका प्रकृति है। क्या है? प्रकृति है। और यदि हम आकार की बात करते हैं, आकार, तो आकार के मतलब हो गया कि साइज में वो वस्तु से बड़ा बनेगा कि वस्तु से छोटा बनेगा, कि वस्तु के बराबर बनेगा, कि वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, कि वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, इस टाइप के बन सकता है। समझ गए? तो यहां पर देखिए, अगर हम बात करते हैं कि यदि हम कोई भी अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर, स्थिति आप देखिए कहां कहां रख रहे हैं, बताइए। जैसे जैसे ये नजदीक में जाएगा, है ना, जैसे जैसे नजदीक में जाएगा, चाहे दूर जा रहा है, तो बताओ वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है ना। देखिए, लेकिन यहां पर देखिए कि वस्तु कहां बी और एफ के बीच में रखा गया था, तो देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा था। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कहां पर रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो यहां पर हम पूछ दिए, चाहे क्वेश्चन में आ गया कि अवतल दर्पण में बताइए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रकृति बताएं, प्रकृति बताएं। तो हम कहेंगे कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है ना। वास्तविक और उल्टा ही क्या हो गया? प्रकृति हो गया। लेकिन आकार पूछेगा तो ये दर्पण के अथी वस्तु के बराबर बनता है, यही होगा ना। अब यहां पर आइए, जब हम वस्तु को अनंत और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, मतलब सी से हट के, सी से हट के ना, सी से हट के रखा है कि नहीं, यही ना है। अभी यानी और जाएगा ना, तो ये अनंत हुआ कि नहीं, आई वक्रता के बीच में रखा है नहीं, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक, ये कहने का मतलब है। अब दर्पण से जितना दूर आप हटिएगा उतना ही आपका बताइए इमेज जो है, फोटो बताइए छोटा बने कि बड़ा बनेगा, से बताइए। आप दर्पण सामने रखिए, जितना दूर जाइएगा उतना ही उसमें छोटा बनते जाएगा। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? तो बताइए दूर रखा है कि नहीं? दूर रखा है तो बताइए छोटा बनेगा कि नहीं बनेगा? ये तो कन्फर्म है। और जितने इसको नज़दीक में ले जाओगे, हाँ, लेकिन एक ऐसा भी कंडीशन है कि सी पर रखोगे तो बराबर बनता है, समझ गए ना। सी पर रखोगे तो देखिए यहां पर लिखते हैं कि वस्तु अनंत और सी के बीच, है ना, वक्रता केंद्र के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, यह बन रहा है ना, सी और एफ के बीच। कैसे बन रहा है? यहां से देखिए समांतर रेखा, मुख अक्ष के समांतर गया, अच्छा जा रहा है ना। टकराने के बाद बताइए किससे होकर गुजरेगा? ये एफ से होकर गुजरेगा, और यहां सी से भेजोगे तो फिर करने में चल जाएगा, सी से होकर चल जाएगा। बताइए सी से होकर जाएगा ना, ये सी से होकर ही जाएगा, ऐसे करके। तो बताइए ये दोनों का बताइए कहां बना, कहां बना? ए डैश और बी डैश, यानी कि सी और एफ के बीच में बना। बोलिए यहां तक समझ में आया? अब देखिए यहां पर यह वही लिखा हुआ है, प्रकृति पूछेगा, इसका प्रकृति पूछेगा तो बताइए क्या बताओगे कि वास्तविक और उल्टा। आकार पूछेगा तो वस्तु से बहुत, है ना, छोटा ना है, देखिए वस्तु से छोटा, चाहे छोटा कहिएगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, ठीक। अच्छा अब देखिए, जब वस्तु अनंत पर रखा जाए, अभी अनंत पर रखा गया एकदम सी से बहुत दूर, ठीक है, हाँ, तो बहुत दूर रखा गया तो जानते हो कैसा? अनंत पर वस्तु के स्थिति होने के कारण वस्तु, है ना, वस्तु से आने वाली सभी किरणें परस्पर समांतर होती है। याद रखिएगा, बहुत दूर से किरण आ रही है, अनंत किरण आ रही, अनंत दूरी से आ रहा है, तो समझ जाना कि उस सब के सब किरण समांतर होता है। क्या होता है? समांतर होता है। तो देखिए आने वाली सभी किरणें समांतर होती है, ठीक है, और फलस्वरूप परावर्तन के बाद ये किरणें फोकस पर, है ना, क्या होती है? हाँ, कटती है, चाहे फोकस पर, सब मिलती है। तो ये तो आपको पता शुरू से है, बहुत दूर से किरण आ रहा है तो सब जमा कहाँ होगा? बोलिए एफ पर ना। कहाँ जो जमा होगा? एफ पर जमा हो जाएगा, ठीक है। और मान लो कि इधर आपका क्या है, तो इधर आपका सी है। क्या है? इधर सी है। बोलिए ये बात समझ में आया? तो
तो देखिए सब लिखा हुआ है, अनंत पर वस्तु के स्थिति होने पर वस्तु से आने वाली सभी किरणें परस्पर समांतर होती है और फलस्वरूप परावर्तन के बाद ये किरणें है ना फोकस पर कटती है चाहे फोकस पर मिलती है। जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा। यहां पर आपको उतना दिखाई नहीं देगा, बहुत एकदम छोटा बनता है। ठीक है, क्या होता है? छोटा बनता है। तो बताइए यहां तक याद हो जाएगा। अब हम आपको क्या बताएंगे? उत्तल दर्पण के ना, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब के बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है, और सबका प्रयोग फिर बता देना है। हो गया काम खत्म, समझ गए?